बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निशात सानिया। सबसे पहले दुरूद अस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब से टीवी देखने का रवाज बढ़ा है, टीवी देखने वालों के मरने के बाद कब्र में अजाब होने के बड़े ही इबरतनाक वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वाक़यात इसलिए दिखाते हैं ताकि हम लोग इबरत हासिल करें। चुनांचे एक रसाला टीवी की तबाहकारियाँ में एक औरत का बड़ा इबरतनाक वाक़या लिखा है कि रमज़ान शरीफ के महीने में अफ्तार के वक़्त घर में एक माँ और एक बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं, अफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरी मदद करो और काम में लगो और अफ्तारी तैयार करो। बेटी ने साफ जवाब दिया है कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक प्रोग्राम आ रहा है, मैं इसको देखना चाहती हूँ, इससे फारिग होकर कुछ करूँगी। क्योंकि वक़्त कम था, इसलिए माँ ने कहा कि तुम इसको छोड़ दो, पहले काम करो। मगर बेटी ने माँ की बात नहीं सुनी और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल में टीवी लेकर चली गई कि मैं यहाँ नीचे बैठी रहूँ तो माँ बार बार मुझे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। चुनांचे ऊपर कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने मशगूल हो गई। नीचे माँ बेचारी आवाज देती रही, लेकिन किसी ने इसको कुछ नहीं सुना, लेकिन इसने कुछ परवाह नहीं की। फिर माँ ने अफ्तारी के लिए जो तैयारी हो सकी कर ली। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग अफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर बेटी को आवाज़ दी ताकि वो भी आकर अफ्तारी कर ले, लेकिन बेटी ने जवाब नहीं दी। तो माँ को तशवीश हुआ, चुनांचे ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और इसको आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चुनांचे उसने इसके भाइयों और इसके बाप को भी ऊपर बुलाया, उन्होंने आवाज़ दी और दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो बिला आखिर उनको दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए तो देखा कि टीवी के सामने मरी हुई ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ी है और इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद इसकी लाश उठाने की कोशिश की तो इसकी लाश ना उठी और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वजन रखती हो। अब सब लोग परेशान हो गए, इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही। इस पर परेशानी के आलम में एक साहब ने जो टीवी पड़ी थी उसको उठाया, इसकी लाश भी उठ गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाएं तो इसकी लाश हल्की हो जाती है, अगर टीवी रख दें तो इसकी लाश भारी हो जाती है। इसने टीवी उठाकर इसकी लाश नीचे लाया और इसको गुस्ल दिया, कफन दिया। जब इसका जनाजा उठाने लगे तो फिर इसकी चारपाई ऐसे हो गई जैसे किसी ने इसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से चारपाई भी उठ गई। तो माँ पहले खान और मुसीबत में पड़ गए। बालाखिर जब टीवी जनाजे के आगे आगे चला तब इसका जनाजा घर से बाहर निकला। अब इस हालत में टीवी के साथ इस पर नमाज जनाजा पड़ी गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में से ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके इसको ठीक करके जब वापस लोग जाने लगे तो लोगों ने कहा कि अब टीवी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी को उठा लिया गया तो इस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। इतने इबरतनाक की बात है। ऐ अक्लमंदो, इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रख दिया और दोबारा इस लाश को कब्र के अंदर दफन करके बंद कर दिया और दोबारा उठाने की कोशिश की। लड़की का लाश दोबारा कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और सूरत नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार इसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी को भी इसके सिराने रख दिया और इसके साथ ही इसको दफन कर दिया। अब जरा सोचिए कि इस लड़की का क्या हशर होगा और क्या अंजाम होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। अब भी अगर हम इबरत ना हासिल करें तो हमारी नालायकी है।